एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 150वां सर्ग। मुनि के वचनों से आत्मज्ञान मुनि के साथ अपनी स्थिति पूर्व देह में गमन की अशक्ति का प्रश्न होने पर देह के दाह आदि का वर्णन। मुनि महाराज ने कहा, हे व्याध, उस समय इस तरह की युक्ति से उन मुनि जी द्वारा यह मैं उस भांति बोधित हुआ जिससे कि ज्ञेय तत्व मेरी समझ में आ गया। उसके पश्चात मैंने उनका पल्ला नहीं छोड़ा। चिर प्रार्थना, भक्ति, अनुगमन आदि गुणों से वशीभूत हुए उन मुनि महाराज ने आत्म विचार शून्य होने के कारण एक तरह से मृत्यु तुल्य मेरे घर में मेरी तरह ही निवास किया। जिन मुनि महाराज ने चंद्रोदय के समान सुंदर यह वचन मुझसे कहा था, देखो वे ये मुनि तुम्हारी बगल में ही बैठे हैं। मेरे अज्ञान को छिन्न भिन्न करने वाले तथा दृश्य के पूर्वापर का ज्ञान रखने वाले इन्हीं मुनि महाराज ने जो मूर्तिधारी मेरे यद्यपि पुण्य के समान है, प्रार्थना के बिना यह उत्तम वचन मुझसे कहा। अग्नि ने कहा, हे विपश्चित, उस समय मुनि का वह वचन सुनकर बेचारा व्याध स्वप्न में उद्भूत आपको उपदेश देने वाले मुनि महाराज इस समय मेरे प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हैं? ऐसी असंभावना से मारे आश्चर्य के अप्रतिम हो गया। व्याध अपनी असंभावना को स्पष्टतया कहता है। व्याध ने कहा, हे मुनिवर, महान आश्चर्य की बात है। संसार दुख का विनाश करने वाले आपने यह अत्यंत आश्चर्य आज मुझसे कहा है जो कि मेरे मन में नहीं बैठ रहा है। हे मुनिवर, स्वप्न में अपने उपदेशक रूप से जिनका आपने मुझसे वर्णन किया था, उनकी आप जागृत में प्रत्यक्षता कह रहे हैं और मैं भी प्रत्यक्षतः देखता हूँ। यह विचित्र बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हे मुनि नायक, बालक के वेताल की तरह यह महान स्वप्न पुरुष जागृत अवस्था में भी कैसे स्थिर हो गया? इस तरह का आश्चर्यमय यह सारा आख्यान कृपया आद्योपांत मुझसे कहिए। इस समय स्वप्न पुरुष का यह दर्शन किस निमित्त से हुआ? यह दर्शन किसका है, अथवा यह स्वप्न है या जागृत है? मुनि महाराज ने कहा, हे महाभाग, तदुपरांत यहाँ मेरी क्या आश्चर्यमय घटना हुई उसे सुनो। मैं संक्षेप में उसका वर्णन करता हूँ। तुम सहसा जल्दबाजी न करो। तुम्हारे समीप बैठे हुए इन मुनि महाराज ने वहाँ पर उस समय मुझको प्रबुद्ध बनाने के लिए यह वाणी कही। इन महात्मा की उस सुंदर वाणी से मैं तुरंत प्रबुद्ध हो गया। तदुपरांत इनकी उक्त वाणी से मुझे अपने अनादि सिद्ध सन्मात्र रूप निर्मल स्वभाव का वैसे ही स्मरण हो गया है जैसे कि हेमंत ऋतु के बीतने पर आकाश को अपने निर्मल स्वभाव का स्मरण होता है। उसके बाद मुझे अपने पहले के मुनि भाव का स्मरण हो आया, ऐसा कहते हैं। तदनंतर आहा, यह मैं पहले मुनि था, ऐसा मेरा ख्याल हो आया। फिर तो जमे हुए प्रचुर आश्चर्यवश हृदय से स्नान किया हुआ सा मैं आर्द्र हो गया। अपनी उस गृहस्थाश्रम अवस्था पर शोक करते हैं। अहो, जैसे थकावट से चूर चूर हुआ प्यासा अज्ञानी पथिक जल के लिए भटकता हुआ मिथ्याभूत मृग तृष्णा से दुखी होता है, वैसे ही विषय भोग की आसक्ति से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। ओह, जैसे केवल भ्रम रूप वेताल से बालक चला जाता है, वैसे ही दृश्य की उपलब्धि से, जो कि केवल भ्रांति मात्र है, ज्ञानवान भी मैं चला गया हूँ। यह कम दुख की बात नहीं है। ओह, विस्तार को प्राप्त हो रहे इस सर्वार्थ शून्य तुच्छाति तुच्छ मिथ्या ज्ञान से अर्थात भ्रांति से मैं किस दशा को पहुँचाया गया हूँ, यह महान आश्चर्य की बात है। अथवा जो सोहम अर्थात वह मैं हूँ, इस तरह की प्रत्यभिज्ञा का विषय तत्ता अहंता आदि है, वह भी केवल भ्रांति ही है, सतमय नहीं है। इस स्थिति में किसका आश्चर्य ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर भी जिस साक्षी द्वारा असद्रूप का स्वांग किया जाता है, उसमें सैकड़ों आश्चर्य है ही। न तो मैं हूँ, न यह स्त्री है, न यह घर है और न यह भ्रम है। यह सब मिथ्या है, फिर भी सत्य की तरह स्थित है। यही महान आश्चर्य है। इस समय यहाँ मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बंधन को तोड़ डालने वाला आभ्यंतरिक ब्रह्माकार वृत्ति रूप अंकुर है, लेकिन वह भी तो छेद्य ही है। इसलिए तब तक उसी का परित्याग करता हूँ।
जगत भ्रांति तो अविद्या होने से विद्यावृत्ति से ही उच्छिन्न हो ही गई, अतः वह इस समय त्याज्य नहीं है ऐसा कहते हैं। यह जगत भ्रम मिथ्यारूप अविद्या ही है, इससे क्या हानि है। इस असद भ्रांति का विद्या वृत्ति रूप भ्रांति से मैं अभी त्याग कर ही चुका हूँ। यहाँ से उपदेशक मुनि महाराज भी केवल भ्रांति रूप ही है। ये उपदेश देने वाले मुनि जी मुझ शिष्य की तरह ब्रह्म रूप ही है, यानी ब्रह्म ही गुरु शिष्य रूप से प्रतीत होता है। अतः यहाँ त्याग करने योग्य अन्य वस्तु नहीं है। यह सब दृश्य दिन में देखे गए पुरुषाकार मेघ के समान क्षण भंगुर है। इसलिए ज्ञान संपन्न महामुनि जी से ऐसा सब मैं कहूँगा, यह सोचकर मैंने वहाँ उन मुनि जी से यह कहा, हे मुनिवर, मैं आश्रम में स्थित अपने मुनि शरीर को और जिस प्राणी के शरीर को देखने के लिए प्रवृत्त हूँ उसे भी देखने के लिए बाहर जाता हूँ। ऐसा सुनकर उन मुनि नायक ने उस समय हंसते हुए मुझसे कहा, वे दोनों शरीर कहाँ हैं? वे दोनों दाह से भस्म होकर बहुत दूर चले गए हैं। हे वृत्तांत अज्ञ, अथवा जाओ स्वयं जाकर अपने आप ही उस वृत्तांत को देखो। जैसी घटना हुई है उसे देखो, देखकर अंत में जान जाओगे। मुनि महाराज के यह कहने पर अपने पुराने शरीर का ख्याल कर वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हुआ। वहाँ जाने की इच्छा से मैंने स्वप्नभूत सत्ता से पार्थिव शरीर ही मैं हूँ यो कल्पना से प्राप्त रूप का त्याग कर प्राणों से उपहित चिदात्म रूप अपने जीव को प्राण द्वारा पवन से संयोजित किया। हे मुनि महाराज, जब तक मैं अपने पुराने शरीर को देखकर लौटता तब तक आप कृपया यही रहे। यह कहकर मैं वायु में प्रविष्ट हुआ। इसके बाद वायु रूपी रथ पर सवार होकर फूल की सुगंध की तरह मैंने आकाश में चिरकाल तक त्वरा से भ्रमण किया। अंत को न प्राप्त होकर फिर मैंने चिरकाल तक भटक कर निरंतर चलते चलते बाहर निकलने का मार्ग उस प्राणी का गले का छेद या अन्य द्वार नहीं पाया। तब वाताशय में बैठा हुआ मैं खेद को प्राप्त हुआ। तदुपरांत अपने बंधन स्तंभ रूप स्वगृह में फिर आए हुए मैंने इन उत्तम अपने गुरु मुनि को अपने आगे पाया। तदुपरांत सावधान होकर घर में मैंने गुरुजी से यह पूछा, हे पूर्वापर जानने वालों में श्रेष्ठ गुरुवर, आप ज्ञान चक्षु से जैसा हुआ हो वैसा ही उत्तम रीति से देखते हैं, इसलिए कृपया कहिए कि यह क्या हुआ। जिसके शरीर में प्रविष्ट हुआ था वह प्राणी और मेरा शरीर, वे दोनों कहाँ गए? क्यों मुझे प्राप्त नहीं हुए? मैंने स्थावर पर्यंत अपने विस्तारपूर्ण संसार मंडल में चिरकाल तक भ्रमण किया, फिर भी बाहर निकलने का मार्ग गले का छिद्र मुझे नहीं मिला। यह सब मैंने मुनि के समीप जाकर उनसे पूछा। महाशय मुनि महाराज ने मुझसे कहा, हे कमल नयन, शरीर का वृत्तांत मुझसे उपदिष्ट उपाय के बिना ही तुम स्वयं अपनी बुद्धि से कैसे जान गए? तो उसके दर्शन का क्या उपाय है? इस प्रश्न पर कहते हैं, यदि तुम योग से एकाग्र बुद्धि से इसका स्वयं अवलोकन करते हो तो ज्ञान दृष्टि से इसे हाथ में स्थित कमल के समान संपूर्णतः देखते ही हो। फिर भी यदि मेरे वचन से इसे सुनने की तुम्हारी इच्छा है तो सुनो। जैसी घटना घटी है उसे आद्योपांत संपूर्णतया तुमसे कहता हूँ। पहले तुम अपने जीव तत्व को समझो, उसके बाद मैं तुम्हारे पूर्व शरीर का वृत्तांत कहूँगा। ऐसा सोच रहे मुनि जी, व्यष्टि जीव भाव मिथ्या है, समष्टि जीव भाव ही सत्य है, यह त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम इस श्रुति से प्रदर्शित न्याय का अवलंबन कर कहते हैं। तुम जैसा कि अपने को समझते हो वैसे व्यष्टि जीव रूप नहीं हो, किंतु सकल प्राणियों के तप रूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य रूप सकल कल्याणों के अर्थात मानुष आनंद से लेकर प्रजापत्य आनंद पर्यंत सुखों के कमलाकर के समान समष्टि रूप हरि भगवान के नाभि कमल की कर्णिका यानी कर्णिका में आरूढ़ सर्वजीव समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही हो। तो मेरा व्यष्टि भाव कैसे हुआ और उसमें अर्थात व्यष्टि भाव में ये सकल भ्रांतियाँ कैसे आई? इस प्रश्न पर कहते हैं, व्यष्टि भाव रूप स्वप्नों को देखने की इच्छा से किसी समय मनोरथ रूप तप में बैठे हुए तुम आश्रम में तपस्वी हुए। वहाँ पुष्ट हुई व्यष्टि भाव बुद्धि से
अन्य के शरीर के अंदर स्वप्नादि कौतुकों को देखने की इच्छा से किसी जीव के हृदय में प्रविष्ट हुए। तुमने जीव के हृदय में प्रविष्ट होकर वहाँ यह विस्तार युक्त त्रिभुवन देखा था, जिसका पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक महान उदर है। इस रीति से जब तुम परकीय शरीर के अंदर स्वप्न देखने में व्यग्र थे, तब तुम्हारे शरीर में और उस महावन में सोए हुए उस प्राणी के शरीर में, जिसके अंदर तुम प्रविष्ट थे, भयंकर आग लग गई। उस आग का क्या कहना था। धुएं से धूमेले मेघ रूपी वस्त्रों को ओढ़ा हुआ आकाश ही उसका चंदवा था। चमक रही और जोर से घूम रही लाठियों के चक्करों से उसने अनेक सूर्यमंडल और चंद्रमंडल बना डाले थे। नीले आकाश खंड और दिशाओं की आचरण द्वारा रक्षा करने वाले जले हुए मेघों पर भस्म से भरे हुए धूम्र के मेघ रूपी काले कंबलों द्वारा उक्त अग्नि ने आकाश को आच्छन्न कर दिया था। अग्नि से गुफा रूपी घर से बाहर निकले हुए सिंहों की दहाड़ रूपी डांट फटकारों तथा साफ साफ सुनाई दे रहे चट चट शब्दों से उसने दिगंत रालों में रहने वाले लोगों को बहरा बना दिया था। चारों ओर से आग से घिरे होने के कारण अग्नि वृक्ष से बने हुए लाल तमाल आदि वृक्ष पंक्तियों के तड़ातड़ गिरने से तथा उत्पात अग्नि के समान और उत्पात मेघ के समान उनके फटने से कोलाहल से वह अग्नि निबिड़ हो गई थी। दूर देशों में स्थित लोगों ने उक्त अग्नि को यह स्थिर बिजली है ऐसा देखा। वह आकाश को गलाए हुए सोने के रस से लिपे हुए फर्श सा दिखलाती थी। निकल रही चिंगारियों से आकाश के तारों को दुगुना बना रही थी और उन्हीं चिंगारियों से आकाश में वक्षस्थल में स्थित ज्वाला रूपी बालवनिता के नयनों को आनंद देने वाले कटाक्षों से आनंद देती थी। ज्वालाओं के धाएं धाएं शब्दों से आकाश के मध्य भाग को उसने गुंजा दिया था और गुफा रूपी गृह से निकले हुए निद्राविहीन वनचरों को भ्रम में डाल दिया था। आधे जले हुए सिंह, बाघ और पक्षी उसमें इधर उधर भाग रहे थे। तालाब और नदियों के खोलते हुए जल में उसने उत्कट वनचरों को पका डाला था। चारों ओर से घेर रही ज्वालाओं से जल रही बाल चमड़ियों से वह बड़ी भली दिखाई देती थी। जल रहे वन्य जीवों की वसा की गंध से उसने बादलों को आवृत कर दिया था। प्रलयाग्नि के समान भीषण फैल रही पूर्वोक्त वनाग्नि ने रेंग रहे सांप की तरह आपके आश्रम के साथ आपका शरीर और उस प्राणी का शरीर जला डाला। व्याध ने कहा, हे महामुनिवर, वहाँ पर उक्त अग्निदाह का क्या कारण उपस्थित हुआ? वह वन और वे आपके शिष्यगण सबके सब एक साथ कैसे नष्ट हो गए? मुनि ने कहा, हे व्याध, जैसे संकल्प के नाश और उदय में संकल्प करने वाले पुरुष का मनस्पंद ही कारण है, वैसे ही त्रिजगत का संकल्प करने वाले विधाता का तुरंत प्रवृत्त हुआ मनस्पंद ही त्रिजगत है। उसके विनाश और उदय में भी उनका मनस्पंद ही हेतु है। जैसे लोक में हृदय में भय आदि वश क्षोभ अक्षोभ अर्थात शांति आदि में तुरंत प्रवृत्त हुआ मन का स्पंद ही कारण है, वैसे ही तीनों जगतों के क्षोभ और अक्षोभ में अर्थात शांति में वही हिरण्यगर्भ का मनस्पंद ही हेतु है। चूंकि यह जगत विधाता स्वप्न नगर ही है, अतएव उनके मन का स्पंद ही प्रजाजनों के उदय, क्षय, क्षोभ, वृष्टि, अनावृष्टि आदि का कारण है। ब्रह्मा जी का मानस संकल्प ही इस समष्टि त्रिलोक का कारण है। वह समष्टि त्रिलोक भी अन्य चिदाकाश में कल्पित है तथा वह भी दूसरे चिदाकाश में कल्पित है। इस प्रकार मायाश बल चिदाकाश की कल्पना की परंपरा का अंत नहीं है। निकृष्ट दर्शन में तो चिदाकाश में चिदाकाश की शोभा ही विकसित होती है। यों विद्वानों की निर्मल दृष्टि है, लेकिन मूर्खों की आपात दर्शन रूप यह दृष्टि जैसी भासती है, तन्मयी ही है। परमार्थ में वह सत नहीं है, यानी अलिक अर्थात मिथ्या ही है। 150वां सर्ग समाप्त।